भोलेनाथ जी का। गुरु जी शिव महिमा का मैं क्या बखान करूं गुरुदेव। हमारे भाई का रिश्ता नहीं हो पा रहा था, जहां से भी बात आती थी मना हो जाता, लोग कान भर देते थे। गुरुजी मैंने आपकी कथा शिव महापुराण की 1.5 साल से सुन रही हूं और मैंने भाई के लिए पशुपति व्रत किया। चौथा सोमवार को ही बाबा की ऐसी कृपा हुई कि एक रिश्ता आया और बाबा की कृपा से वो रिश्ता पक्का हो गया। 9 फरवरी 2023 की शादी निकल गई है और महादेव के आशीर्वाद से लड़की भी बहुत अच्छी मिली है। सोमवार के अगले ही दिन हम लोग कुबेरेश्वर धाम जाकर बाबा को प्रणाम कर कर आए। दूसरा पत्र है राधा वैष्णव, दरीसा माइंस राजस्थान से। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। गुरुजी यही व्रत हमने भी अपनी मामी जी को बताया और मामा जी को नौकरी से निकाल दिया था कारणवश, और उन्होंने भी पशुपति व्रत किया। चौथा सोमवार को ही मामा जी को फोन आ गया और नौकरी लग गई। बाबा के बताए हुए 1 लोटा जल से वही पानी हमने घर के सब लोगों को दिया। गुरुजी मम्मी की शुगर अच्छी हो गई है, पापा का पैर और भाई को हार्ट हृदय में तकलीफ थी, वो भी बाबा की कृपा से सारे ब्लॉकेज हट गए। ये शिव है। कोई कहे कि शिव क्या देता है, हम कहते हैं एक बार तुम दिल देकर देखो, फिर वो क्या नहीं दे देता है ये उसके ऊपर। आप दिल तो दो। दिल तो दूसरी जगह लगा के बैठे। संसार के लोगों को दिल दोगे ना तो रात को 8 बजे से लेकर रात को 1 बजे तक बात करना पड़ेगा। बोलो सही है कि गलत है? जब तक नेट खत्म नहीं हो जाए। और परमात्मा को अगर दिल दिया है तो तुलसीदास जी लिखते हैं आदि में पुनि, एक क्षण भी हमने अगर हमारे भोलेनाथ को दिया है तो निश्चित है मेरा शंभू, मेरा शंकर तुम्हारे दुख की घड़ी में हर पल तुम्हारे सामने खड़ा मिलेगा। हर पल, हर क्षण, हर समय। छोड़ेगा नहीं। महाराज भक्ति और मुक्ति सहज होना चाहिए। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, 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 धीमा बजाओ भोला, 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 धीमा बजाओ, अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, ओ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। भाव से जय
महादेव। जय हो। डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए, 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 विष्णु जी आए संग लक्ष्मी को लाए, विष्णु जी आए संग लक्ष्मी को लाए, विष्णु जी आए संग लक्ष्मी को लाए, विष्णु जी आए संग लक्ष्मी को लाए। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। दोनों हाथों से ताली से बजाते बड़े भाव से। हर हर भोले शंभो भोले शंकर भगवान की भोले। डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्मणी को लाए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्मणी को लाए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्मणी को लाए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्मणी को लाए। अरे धीमा बजाओ हरि हरि बोल। धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। ओ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। ओ धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ। ओ धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। जय हो। जितने लोग पंडाल में 1 2 3 पंडाल और पंडाल से बाहर, और जितने लोग सामने की बिल्डिंगों की छत पर खड़े हैं,
जितने बिल्डिंगों की छत पर खड़े हैं, वो भी दोनों हाथों से ताली सेवा देते हुए बड़े प्रेम से दोनों हाथों से जय हो। हर हर भोले भोले, हर हर भोले। बम बम लहरी, जय हो हे शंभो। हे भोले, डमरू की धुन सुन के राम जी आए, डमरू की धुन सुन के राम जी आए। ओ राम जी आए संग सीता को लाए, राम जी आए संग सीता को लाए। राम जी आए संग सीता को लाए, राम जी आए संग सीता को लाए। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ। धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। डमरू धीमा बजाओ, डमरू धीमा बजाओ, डमरू धीमा बजाओ, डमरू धीमा बजाओ। डमरू धीमा बजाओ, भोला धीमा बजाओ। डमरू धीमा बजाओ, भोला धीमा बजाओ। डमरू धीमा बजाओ, भोला धीमा बजाओ। डमरू धीमा बजाओ। भोला धीमा हर हर महादेव। भगवान शिव ओगड़धानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी देवाधिदेव महादेव की कथा कर रहे हैं महाराज। भक्ति और मुक्ति ये दोनों एक दूसरे के लिए समर्पण का भाव रखते हैं। देखिए सावन के महीने में कथा सुन रहे हो और देवाधिदेव महादेव की पावन शिव महापुराण के सामने सुन रहे हो, और वो भी इधर ओंकारेश्वर उधर महाकालेश्वर, बीच में बैठ के कथा सुन रहे हो। दिल से शिव महापुराण के मूल मंत्र का जाप करेंगे और बाबा से निवेदन करेंगे। अपने दिल की बात इस मंत्र को, शिव महापुराण के मूल मंत्र को बोलने के बाद बाबा से जरूर कहें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा।
शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव पुराण कहती है महाराज, देवराज पाप करने वाला, गलत कर्म करने वाला, पर उसकी माता का एक पुण्य बड़ा प्रबल था। फिर कहेंगे बच्चों को कार दिलाओ मना नहीं है, पर बच्चों को पहले संस्कार दिलाओ। कार दिलाओगे तो बच्चे बेचकर खा जाएंगे, और बच्चों को अगर अच्छे संस्कार आ गए तो कारों की लाइन लगा देंगे, ये निश्चित है। देवराज की माता शिव मंदिर में जाती थी और एक लोटा जल समर्पित करती थी। उसका नियम था, उसका भाव था, नियम था। और वो एक लोटा जल कब काम आया? जिस समय पर देवराज के तन पर बुखार आया, शरीर तपने लगा, चोरी का सामान ले जाकर शंकर जी के मंदिर में रखकर चुपचाप ठंड लग रही थी तो दुबक कर बैठ गए। कोई वस्त्र नहीं है उसके पास, पर शरीर को दुबक कर शिव मंदिर के अंदर बैठ गया। वहां कोई विद्वान ब्राह्मण, मस्तक पर त्रिपुंड लगा हुआ है, कंधे पर जनेऊ पड़ी हुई है, गले में रुद्राक्ष की माला है, और ब्राह्मण शिव महापुराण का पाठ कर रहा था। ब्राह्मण जब शिव महापुराण का पाठ कर रहा था तो थोड़ी थोड़ी देर में वो मुख से हर हर महादेव बोल रहा था। देखिए, महादेव, भोला, हर हर महादेव, बहुत ध्यान देना थोड़ा सा। श्रावण शिवरात्रि शिव महापुराण की कथा खेड़ापति और लक्ष्य सेवा संस्थान द्वारा चल रही है। इसमें आपको 3 चीजों का स्मरण करना है: महादेव, भोला और हर हर महादेव। इन तीनों का उच्चारण कहां कहां पर करना चाहिए वो समझिए जरा। अभी तक जितनी भी आपने शिव पुराण सुनी होगी उसमें हमने ये वर्णन नहीं करा। चाहे तो आप पुरानी शिव पुराण यूट्यूब पे डली हुई आप निकाल कर सुनना, उसमें हमने ये वर्णन नहीं करा। पर श्रावण महीने की शिवरात्रि शिव महापुराण की कथा यहाँ चल रही है, उसमें 3 चीजों का वर्णन बड़ा विशेष आया है। महादेव, जम के बोलो पहले, महादेव। दूसरा नंबर पर है भोला, जिसको कहते भोला शंकर। तीसरे नंबर पर है हर हर। इन 3 उच्चारण को व्यक्ति को, वैसे तो आप कभी भी महादेव बोलो, हर हर महादेव बोलो, भोला शंकर बोलो, मना नहीं है, पर इन 3 उच्चारणों को कहीं कहीं बहुत जरूरी में ले लेना चाहिए। पहला, जब आप किसी कार्य के लिए आगे बढ़ रहे हो और वो कार्य हो ही नहीं रहा, बहुत प्रयास कर लिया आपने और वो काम हो ही नहीं रहा, अथक प्रयास कर कर थक गए, तब घर से जब निकलो तो एक विचार कर कर निकला, मुख से कहकर निकलना कि आज मैं इस कार्य के लिए जा रहा हूं और मेरे साथ मेरा महादेव जा रहा है। कौन जा रहा है? महादेव जा रहा है। वापिस आओगे, ज्यादा से ज्यादा ये होगा 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन लगेंगे। जो कार्य कर कर आए हो
उसका रिजल्ट आपके पक्ष में जरूर आएगा, क्योंकि महादेव को आप साथ लेकर जाते हैं। अगर हमने किसी की निंदा कर दी है, हमने किसी की निंदा श्रवण कर ली है, हमारे मुख से हमने अपशब्द कह दिया, हमारे मुख से हमने किसी को ताना दे दिया, हमारे मुख से हमने किसी को गाली दे दी, हमारे मुख से हमने किसी को आड़ा टेढ़ा बोल दिया, तो दिन भर में कम से कम 3 बार या तो गंगा जी का स्मरण कर लेना चाहिए, हर हर गंगे, या फिर नर्मदे हर, और अगर ये भी नहीं कर सकते तो हर हर महादेव। 3 बार मात्र स्मरण कर लेने से जीव के मस्तक का जो पाप है वो क्षीण होने लगता है। समाप्त। तीसरे नंबर पर है भोले शंकर। बहुत तेज क्रोध आ रहा, दो निर्णय पर आप बैठे हुए हो। एक मन कर रहा है इस लड़के से शादी करूं कि इस लड़के से शादी करें, इस लड़की से ब्याह करें कि इस लड़की से ब्याह करें, किराने की दुकान डालें कि जनरल स्टोर डालें, इस जगह पर नौकरी करूं कि इस जगह पर नौकरी करूं। उस समय पर जब 2 नाव सामने खड़ी है और एक नाव पर सवार होना है, उस समय पर एक बेलपत्र लेकर, भोले शंकर का नाम लेकर, एक बेलपत्र लेकर, भोले शंकर का नाम लेकर, बेलपत्र के पेड़ के नीचे ही रखकर निर्णय ले लिया करो। वो निर्णय तुम्हारा सफल होगा, कभी भी निष्फल नहीं। एक बेलपत्र का बल कितना प्रबल है, स्कंद पुराण भी कहती है कि बेलपत्र का एक पत्ता, मात्र केवल एक बेलपत्र का पत्ता हमारे जीवन में सुख प्रकट कर देता है। एक पत्र आया, देखिए। मैं प्रेमलता बोरवाल इंदौर से, कहीं बैठी हो तो अपने दोनों हाथ हिला सकते हैं। प्रेमलता बोरवाल, आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो। हाँ दीदी दिख गए। हर हर महादेव। मैं प्रेमलता बोरवाल इंदौर द्वारकापुरी में निवास करती हूँ गुरुजी। मेरे लीवर में 2 गांठ लीवर में बन गई थी, लीवर में 2 गठान बन गई थी। पैर से कमर तक में बहुत दर्द था, मैं खड़ी भी नहीं रह पाती थी। 2021 में रुद्राक्ष महोत्सव सीहोर में हम आए थे, जहाँ से हमें रुद्राक्ष प्राप्त हुआ था। हमने उस रुद्राक्ष का जल पिया और हमें उससे बहुत आराम हुआ, और अब पूर्ण रूप से वह दोनों गठान खत्म हो चुकी है। हमने जांच कराई, उसमें दोनों गठाने समाप्त हो गए। ये शिव है। बैठो बहन। हर हर महादेव। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। एक बात अपनी बुद्धि में बिठा कर रखिए, एक बात अपने जीवन में बिठा कर रखिए। शिव महापुराण के अंतर्गत अगर कुछ है तो आपका विश्वास है। और इस पावन व्यासपीठ से फिर कह रहा हूं, जितने भी लोग इस पावन शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, माना 1 2 3 सारे पंडाल भरे हुए हैं और आप लोग बाहर बहुत देर से खड़े हो, मैं मानता हूं, पर विश्वास रखकर मेरे महाकाल राजा पर, मेरे ओंकारेश्वर पर, मेरे कुबेरेश्वर महादेव पर विश्वास रखकर एक बार दिल से शिव महापुराण की कथा यदि सुन रहे हो
और 7 दिन की श्रावण महीने की पूरी कथा सुन रहे हो, कामना कर कर बैठना, ये पक्का है 3 महीने में तुम भी कुबेरेश्वर धाम में आकर मिलोगे, ये निश्चित है। पर विश्वास के साथ में कथा सुनना, दृढ़ता के साथ में सुनना, आपके भरोसे के साथ सुनो, वो मिलेगा। कौन क्या बोल रहा है, पड़ोसन क्या बात कर रही है, पड़ोसन कितनी देर से उठा बैठक कर रही है, कहीं जा रही कहीं आ रही, हमें उससे मतलब नहीं। हम तो शंकर को पाने के लिए आए, हम शंकर का कथा सुनने के लिए आए, हम शंकर का स्मरण करने के लिए आए। इतनी दूर दूर से 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए ऑटो का, गाड़ी का, डीजल का खर्च कर कर इतनी संख्या में आप लोग आकर बैठे हो, तो बाबा आपको खाली तो नहीं भेजेगा, कुछ ना कुछ देकर जरूर भेजेगा, ये निश्चित है। बस दिल लगाना उससे एक बार अगर दिल लग गया ना, फिर कहीं नहीं भटकना पड़ेगा। हम पहले भी कथा में बोले, आज फिर बोलते हैं, अगर किसी से दिल लगा लेते हैं ना, तो आधा खर्चा तो वही उठाता है। ये तो केवल फोन करके बोल देती है मेरा बैलेंस खत्म हो गया, बापड़ा के पास कहीं नहीं, वो के पास कुछ भी नहीं, कहीं से भी लाएगा पर बैलेंस डलवाए। 3 दिन से सोच रही मेरी घड़ी का सेल खराब हो गया, घड़ी का सेल काहे को चिंता करे, मैं दूसरी ला दूंगा। दूसरे दिन तो 5000 की घड़ी ला के दे दी। सोचो, दिल लगाया एक साधारण से व्यक्ति से, तो उसने खर्च उठाना चालू कर दिया, और दिल लगा लिया मेरे महादेव से, तो पूरे परिवार की व्यवस्था उसने कर दी। एक बार लगाओ तो उससे, उस परमात्मा से दिल तो लगाओ। जिस दिन हमने उससे लगा लिया, फिर भटकना छूट जाए। फिर क्यों भटकेगा मनुष्य? उसके सहारे हो जाए। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। जैसे प्रतिदिन अगर बेलपत्र खाओगे शंकर जी के मंदिर की, तो मुख में जीवान छार छार हो जाती है। बोलो सही है कि गलत है? प्रतिदिन बेलपत्र खाओगे शंकर मंदिर की, तो मुख में कई बार छाले भी पड़ जाते हैं। सत्य है कि गलत है? शिव महापुराण की कथा कहती है, अति सर्वस्व वर्जते। आपको अगर बेलपत्र खाना है, हफ्ते में 2 खाओ, हफ्ते में 3 खाओ। मुंह में अगर छार छार हो रहा है, छाले पड़ रहे हैं, तो बेलपत्र को, शिवजी की चढ़ी हुई बेलपत्र को सुखाकर चूरा बनाकर इतनी सी चुटकी भर खा लिए, पानी पी लिया। लीवर गड़बड़ हो गया है, डायलिसिस चल रहा है, किडनी गड़बड़ हो गई है, डॉक्टर बोल रहा है कि डायलिसिस करवाना पड़ेगा, तो बेलपत्री के पीछे की जो डांट होती है, जिसको आप लोग तोड़ के फेंक देते हैं, वो बेलपत्री के पीछे की जो डांट है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश। समझ में आ रहा है आप लोगों को? बीच में जो डंडी दिख रही है आपको, इसके बीच में बड़ी पत्ती और 2 पत्ती के बीच में जो खाली जगह है, ये खाली जो डंडी है, इसमें 33 कोटि देवी देवताओं का स्थान होता है। किसका स्थान है? 33 कोटि देवी देवताओं का। इसलिए बेलपत्र चढ़ाते समय बेलपत्र को इस जगह से पकड़कर समर्पित किया जाता है कि 33 कोटि देवी देवताओं का स्पर्श कर कर, ब्रह्मा विष्णु महेश का स्पर्श कर कर चढ़ाया जाता है। बेलपत्री के नीचे की जो डंडी होती है, ये 2 पत्ती से लेकर नीचे का जो भाग होता है, ये स्कंद पुराण कहती है, इसमें 64 योगनियां और मेरी माता पार्वती का संपूर्ण जितनी शक्तियां हैं, वो सारी शक्तियां इस डंडी के अंदर विराजमान होती हैं। इस डंडी के पीछे एक गोखरू होता है, जिसको माताएं तोड़ देती हैं। वो जो टूटा हुआ गोखरू रहता है, उसमें भगवान शंकर के प्रत्येक गण का भाव रहता है।
इनका काम क्या रहता है? जब शरीर में किसी व्यक्ति के जीवन में जब दुख तकलीफ या रोग बढ़ता है तो वो गोखरू जो नीचे का रहता है, वो टूटा हुआ गोखरू अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर हफ्ते में 2 बार उसको चबा चबा कर अगर खा लिया जाए तो डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ती, डायलिसिस छूट जाता है, लीवर और किडनी काम करना प्रारंभ कर देते हैं। और अच्छे से सुन लेना, अभी की अभी घर जाकर शुगर की जांच करना, शुगर कितनी भी हाई जा रही होगी, बेलपत्री के नीचे का गोखरू टूटा हुआ अशोक सुंदरी पर चढ़ाकर खाकर 5 से 7 मिनट मुंह में रख लीजिए और उसके बाद शुगर की जांच कर लीजिए, शुगर लेवल में मिलना प्रारंभ हो जाएगा। बेलपत्री का जो सुख है वो जीवन का आनंद देने है। साधारण नहीं है बेलपत्र। देवराज ब्राह्मण की माता के पुण्य, देवराज नाम के ब्राह्मण की माता का 1 लोटा जल चढ़ाया हुआ कहां काम आया? जब देवराज के शरीर में ताप पड़ा, देवराज बीमार पड़ गया, शंकर जी के मंदिर में चोरी का सामान लेकर बैठ गया। चोरी के सामान को लेकर शिव मंदिर में देवराज बैठ तो गया, चोरी के सामान को लेकर देवराज बैठ गया। थोड़ी थोड़ी देर में हर हर महादेव कहा, देवराज को गुस्सा आया, मेरे शरीर में तपन हो रही है, मेरा सिर दर्द हो रहा है, मेरे शरीर में कष्ट हो रहा है और ये हर हर महादेव कहने में लगा हुआ है। हम कई बार कहते हैं, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, उनसे निवेदन है अपनी टीवी का वॉल्यूम तेज कर कर सुना करो। कहा गुरुजी उससे क्या होगा? हम कहते हैं घर का व्यक्ति अगर कथा नहीं भी सुन रहा है, उसकी श्रवण शक्ति में शिव महापुराण का एक शब्द भी चला गया ना, तो उसकी जिंदगी में कभी ना कभी तो काम आ ही जाएगा, कभी ना कभी काम आ जाएगा। जब घर में पैसे की कमी आती है, जब घर में धन की कमी आती है, पैसा नहीं रहता है, सारा की सारा पैसा कहीं चले जाता है, तब मेरी घर की जो माताएं होती हैं ना, पति इनके पास जाकर अगर धीरे से कह दे, छोरा धीरे से कह दे, माँ बहुत घाटा लग गया है, पैसा नहीं है, तो माँ तुरंत कहती है काय को घबराए छोरा, काय घबराए। और माँ अंदर जाए और माँ ने एक डब्बे में थोड़ा सा पैसा छुपा कर रखा था, वो निकाल कर लाके दे देती है। वो माँ, वो पिता अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकते, माता पिता अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकते। उसी तरह तुम्हारा किया गया भजन, तुम्हारा किया गया कीर्तन, अगर वॉल्यूम तेज कर कर भी तुम शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, तो तुम्हारे कानों में अगर कुछ चले गया है तो याद रखना, तुम्हारी श्रवण शक्ति में अगर थोड़ी सी भी शिव महापुराण की कथा चली गई है, जहां तक इस शिव महापुराण की आवाज जा रही है, वहां तक अगर शंकर की कथा तुम्हारे कानों तक जा रही है, तुम भले शंकर को मानो मत मानो, तुम शिव के मंदिर जाओ मत जाओ, तुम नर्मदा जी नहाओ मत नहाओ, तुम शंकर के मंदिर में जाके 1 लोटा पानी चढ़ाओ मत चढ़ाओ, पर तुम्हारे कानों में अगर शिव महापुराण की कथा का एक शब्द भी पहुंच गया है, तो ये शब्द जब जैसे पैसा खत्म हो जाता है तो मां निकाल कर दे देती है। तुम्हारी सुनी हुई कथा जिस दिन तुम्हारे जीवन में दुख सामने आकर खड़ा हो जाएगा, उस दिन माता पिता देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती तुम्हारे जीवन का सुख प्रदान करें। तुमने श्रवण करा ना करा, तुमने लिया ना लिया, तुमने ग्रहण करा ना करा, कई लोग कहते हैं महाराज जी इतने सारे लोग आते हैं, क्या सभी लोग आपकी कथा सुनते हैं? हमने कहा नहीं, चोटे भी आते हैं, इसमें कौन सी दिक्कत वाली बात? अब इतने सारे आप लोग बैठे हो, अब आपको भी नहीं मालूम है कितनी चोटी बैठी रहे और कितना चोटा बैठा, किसको मालूम? अरे बोलो तो रही जीजियो, सही है कि गलत है? और जितने जीजा बैठे वो भी बोल दो, सही है कि गलत है? किसको मालूम कौन क्या करने आया? आप कथा लेने के लिए आए और वो आपकी चेन लेने के लिए आया, आप कथा लेने के लिए आए, वो आपका गले का मंगलसूत्र लेने के लिए आया, किसको मालूम? पर हमने अभी कथा में कहा था, चोरी करने वाला चुरा चुरा के मर जाएगा तो भी चोटा की चोटा ही रहेगा, और जिसके गली की चेन और मंगलसूत्र चले भी गया वो 4 दिन रो भी रहेगी, तो ये पक्का है 15 दिन बाद फिर उसके गले में चेन और मंगलसूत्र आ जाएगा, ये निश्चित है। पर वो चोटा तो, अरे बोलो तो जम के, वो चोटा
चोटता ही रहेगा, वो जिंदगी भर चोर चोर के ही मरीज जाए। इसीलिए निवेदन है, तेरा क्या होगा रे कालिया, संभाल कर्म ठीक हो, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, आप अपना कर्म करे जाओ, कभी ना कभी वो फल देने में पीछे नहीं हटेगा। माँ रखे हुए पैसे को निकालकर दुख की घड़ी में दे देती है। हमारी श्रवण करी हुई शिव महापुराण की कथा भले हमने सुनी ना सुनी, पर कानों में गई तो सरी, वो कहीं ना कहीं निकलकर सम्मुख आ ही जाती। देवराज बाहर निकला मंदिर से, प्राण छूट रहे, उसको नहीं मालूम कि बेलपत्री के पेड़ के नीचे मेरे प्राण छूट रहे। सनातन धर्म में, सनातन धर्म के अंदर एक एक व्यक्ति को मालूम होगा कि जब मुर्दे को लेकर जाते हैं, राम नाम सत्य कहते 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 मुर्दे को जब लेकर जाते हैं तो एक जगह मुर्दे को उतारना पड़ता है। बोलो सही है कि गलत है? एक जगह पे मुर्दे को नीचे उतारना पड़ता है, और वहां उतारने के बाद थोड़ी देर बैठ जाते हैं, उसको कहते हैं विश्राम स्थल। मुर्दे को जहां रखा जाता है, अर्थी को जहां रखा जाता है, विश्राम कराया, फिर वापस उठाया, शमशान में लेके चले गए, चिता बनाई, आग लगाई। उस विश्राम स्थल को क्यों बनाया जाता था? वो विश्राम स्थल कब से बनना चालू हुआ? शिव महापुराण की कथा कहती है, देवराज मंदिर से बाहर निकला, बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठा था और उसको प्राण छूट गए। उसका ताप बढ़ गया, शरीर में रोग बढ़ गया, प्राण छूटने का समय आ गया। बेलपत्री के वृक्ष की छांव में देवराज के प्राण छूटे, इसलिए उसको यमराज बंदी बनाने के लिए नहीं आए, देवाधिदेव महादेव ने अपने गणों को भेजा, शंकर खुद उसको लेने के। ये हमारे सनातन धर्म की नींव है, ये हमारे सनातन धर्म का एक भाव है कि मुर्दे को लेकर जाते हैं, अर्थी को लेकर जाते हैं, तो एक जगह उतारते कहां थे? जहां पर बेलपत्री के पेड़ की छांव होती थी, अर्थी को वहां पर रख दिया जाता था, थोड़ी देर बैठ जाते थे। क्यों? क्योंकि अर्थी के ऊपर जो मुर्दा बंधा हुआ है, उस पर बेलपत्री के वृक्ष की जब छांव पड़ती है तो उस जीव को ना तो पिंडदान की जरूरत होती है, ना तर्पण की जरूरत होती है, उसकी मुक्ति तो वहीं से हो जाती है। पिंड और तर्पण की जरूरत भी नहीं पड़ती, उसकी मुक्ति सहज हो जाती है। मात्र बेलपत्री के वृक्ष की छांव पड़ जाने पर उसकी मुक्ति सहज है। गर्ग संहिता वर्णन करती है, एक कर्मकांडी ब्राह्मण, पूजन कराने वाला ब्राह्मण जजमान से जब बेलपत्र शंकर जी पे चढ़वाता है और बोल कर चढ़वाता है कि एक बेलपत्र शिव को चढ़ाओ, एक और बेलपत्र शंकर भगवान को चढ़ाओ। ब्राह्मण जितनी बार मुंह से बोलता है कि बेलपत्र शिव को चढ़ाओ, जजमान जो शंकर भगवान पर बेलपत्र चढ़ाता है, उस बेलपत्र का आधा अंश तो ब्राह्मण के घर पर पहुंच जाता है शिव की कृपा से। मात्र बोल देने पर कि बेलपत्र चढ़ाइए, बेलपत्र समर्पित करिए, भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाइए, भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाइए। शिव कृपा का स्थल है। एक काम आप भी करो, अभी सावन का महीना चल रहा है, शंकर जी के मंदिर में बहुत सारी बेलपत्र चढ़ रही होगी। चढ़े हुए निर्माल्य को ब्राह्मण देवता मंदिर से उठाकर विसर्जन में रख देते हैं। आप फ्री होकर जाओ,
निर्माल्य में से सारी बेलपत्र उठाकर ले आओ, धोकर सुखाकर रख लो, उसका चूरा बनाकर रख लो। जब जब जीवन में अगर किसी को जरूरत पड़े कि शुगर और बीपी गड़बड़ हो रहा है, शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र का वो चूरा आप किसी को भी गिफ्ट करना प्रारंभ कर दीजिए, उसके जीवन में स्वास्थ्य ठीक होना प्रारंभ हो जाएगा। थोड़ा सा तो हमको करना पड़ेगा। क्योंकि कल हमने एक मैसेज में पढ़ा था, हरदा में एक संस्था तैयार हुई है। वो संस्था प्रत्येक शंकर जी के मंदिर में से निर्माल्य, उतरे हुए फूल पत्ती माला लेने के लिए जा रही है। केवल एक मिस कॉल करो और वो मंदिर पहुंच जाती है और निर्माल्य, चढ़ा हुआ बेलपत्र, फल फूल जो भी है वहां पर चढ़ा हुआ फूल आदि वो लेकर आ जाती है। फिर हमने फोन लगाया यहीं से जहां हम ठहरे, उनका मैसेज तो हमारे पास में, हम जब जीतू भैया के घर पर बैठे हुए थे पटवारी जी के यहाँ, तब आ गया था। फिर हम वहाँ से गए, फिर जहाँ हम रघुवंशी जी के यहाँ ठहरे हैं वहाँ हमने उस पत्र को पढ़ा। तो फिर हमने फोन करा उनको कि बहुत बहुत साधुवाद है, आप इतने सारे निर्माल्य का करोगे क्या? तो कहा गुरुजी इस निर्माल्य की हम खाद तैयार करेंगे। रिसर्च वालों ने रिसर्च करा है कि बेलपत्री के पत्तों की जो खाद तैयार होती है, उस खाद से खेत में, गमले में, बगीचे में जब डाली जाती है वो खाद, तो अलग से कोई यूरिया या खाद डालने की जरूरत नहीं पड़ती। बेलपत्री की खाद 2 साल तक जमीन को उर्वरकता प्रदान करती रहती है। बेलपत्री की खाद में इतना बल है कि 2 साल तक ना तो कोई दवाई डालना पड़ती है, ना कोई खाद डालना पड़ती है, ना कोई यूरिया डालना पड़ता है। खेत में बेलपत्री की पत्ती की जो खाद तैयार करी जाती है वो खाद फल प्रदान कर देती है। 2 साल तक खेत खराब नहीं होता, ना उसमें दवाई की जरूरत पड़ती है, ना कोई कीट। जरा विचार करिए बेलपत्री में कितना बल है। अब हम थोड़ा सा करें, शिव मंदिर में जाना, देवराज ब्राह्मण के प्राण बेलपत्री के पेड़ के नीचे छूट रहे हैं, प्राण छूटे देवराज के और शंकर भगवान उसको नंदी पर बिठा कर लेकर जा रहे हैं। जरा विचार करना, दिन भर चोरी करता था, दिन भर कपट करता था, दिन भर बेईमानी करता था, दिन भर प्रपंच करता था, दिन भर गलत काम करता था, उसके बाद भी उसके प्राण लेने के लिए कोई दूसरा नहीं आया, मेरा देव अधिदेव महादेव आया, नंदी पर बिठाया और लेकर चल दिया। देवराज के मन में यह बात खल गई। देवराज ने पूछ लिया, मैं पापी हूं, मैंने चोरी करी है, मैंने लोगों का धन चुराया, उनकी आंख में आंसू आए, मेरे कारण किसी का दिल दुखा है, मेरे कारण किसी का हृदय दुखा है। मेरे कारण किसी ना किसी को दुख हुआ है। मेरे कारण किसी ना किसी को तकलीफ हुई है। तो देवराज कहते हैं कि जब मेरे कारण किसी को दुख हुआ तो मैं शंकर भगवान के धाम कैसे जा सकता हूं? अरे भाई, जो जीते जी भगवान के मंदिर चले जाता है, जो जीते जी शिवालय चले जाता है, जो जीते जी शंकर भगवान के मंदिर में चले जाता है, जब तक भगवान के पट खुले हैं आप शंकर के मंदिर जाते रहो, जब तक भगवान का द्वार खुला है आप भगवान के द्वार जाते रहो। मरने के बाद तो ये शरीर अगर लेकर भी जाएंगे और पंडित जी को मालूम पड़ गया कि सामने से मुर्दा आ रहा है तो तुरंत भगवान को पर्दा लगा दिया जाता है कि मुर्दा निकल कर जा रहा है, जल्दी से पट बंद कर दो। मुर्दा निकल कर जाता है तो मंदिर के द्वार भी बंद कर दिए जाते हैं, मुर्दा निकल कर जाता है तो मंदिर में पर्दा डाल दिया जाता है, मुर्दा निकल कर जा रहा होता है तो भगवान को राजभोग नहीं कराया जाता, मुर्दा निकल कर जा रहा है तो भगवान को आचमन नहीं कराया जाता। जब
पंडित जी को मालूम पड़ के जाए कि यहाँ से मुर्दा जा रहा है, तो पंडित जी तुरंत पर्दा लगा देते हैं कि मुर्दा निकल जाने दो, फिर भगवान को राजभोग कराएंगे, मुर्दा निकल जाने दो, फिर भगवान को जल पिलाएंगे, मुर्दा निकल जाने दो, भगवान को आचमन करा देंगे, मुर्दा निकल जाने दो, फिर भगवान की आराधना कर लेंगे, फिर पट खोल देंगे। भगवान समझा रहा है कि जीते जी मेरे मंदिर में आ, मेरा दरवाजा खुला है, तब तू मेरे मंदिर में प्रवेश कर जा। अगर पृथ्वी पर रहकर मेरा दरवाजा खुला हुआ है और तू मेरे मंदिर में नहीं आ सकता, तो तेरे मरने के बाद जब तू बैकुंठ में जाएगा और दरवाजा बजाएगा, दरवाजा खोलो, मैंने पृथ्वी पे जाके खूब पुण्य करा, मैं पृथ्वी पर जन्म लिया था, मैं तो खुद इंदौर में ही रहता था। तो भगवान भी कहेगा इंदौर में रहता था तो कथा सुनने गया सावन का महीना में? नहीं गया। क्यों नहीं गया? पानी तेज ही दिया था। अच्छा, तो भगवान ने कहा मैंने शरीर मिट्टी का बनाया था कि पानी की बूंद डले और तू गलीज जाए? नहीं। तो फिर क्यों नहीं गया? भुट्टा का भजिया बना के खाई लिया। भगवान भी बोले ले जाओ इसको नरक में, इसको भुट्टा का भजिया बहुत पसंद है, तो इसका ही भजिया बना तेल में तल। फिर मिर्ची जैसा भजिया बनाया, बेसन में डाल डाल के कड़ाव में तला। 2 क्षण निकाल कर भगवान की कथा में नहीं गया, 2 क्षण निकाल कर भगवान के मंदिर नहीं गया। सारी दुनिया के लोग एक लोटा पानी चढ़ाने शंकर के मंदिर जाते रहे, ये दुकान पर बैठा बैठा हंसता रहा, इनको ढोंग समझता रहा, प्रपंच समझता रहा, इनको देख देख कर हंसता रहा। अरे ये तो सब पागल हो गए रे सियोर वाला के चक्कर में, वो तो पगला मिला और इनको भी पगली बना दिया। बता, इसके ऊपर हंसता रहा, इनको ढोंग समझता रहा, प्रपंच समझता रहा। जब देखो जब कमेंट्स पर कमेंट्स करता रहा, जब देखो जब आड़ा टेढ़ा बोलता रहा। तो शंकर भगवान भी बोले कि इसको भी ले जाके कहीं नरक में पटक दो। तो नंदी ने जाकर शंकर भगवान से कहा कि वो दुकान पे बैठकर कमेंट्स करता था, दुकान पर बैठकर अपशब्द बोलता था, जो भी जल चढ़ाने जाए उसको आड़ा टेढ़ा बोलता था, उसको नरक पटका जा रहा है। शंकर भगवान तुरंत बैकुंठ में जाते हैं, भगवान विष्णु से कहते हैं इसको नरक क्यों पटक रहे हो? तो कहा दुकान पे बैठकर आड़ी टेढ़ी बात बोलता था, कोई जल चढ़ाने जाए तो उसको गालियां दे, कोई जरा सा पूजन करे तो उसको अपशब्द बोले, तो इसको नरक क्यों पटक रहे हो? इसको नरक मत पटको, क्योंकि जब वो जल चढ़ाने जा रही थी उसके जल के लोटे पर इसकी दृष्टि पड़ गई थी, तो इसकी तरफ से भी जल चढ़ गया था। इस पापी का भी उद्धार उसने कर दिया। इस पापी से पापी जीव का भी उद्धार उसने कर दिया। फिर कथा पर ध्यान देना, उज्जैन नगर के ऋण मुक्तेश्वर मंदिर के दरवाजे पर लिखा हुआ है, दीवाल पर लिखा हुआ है, सारी पुराण 7 पीढ़ी तारती है, पर उज्जैन के ऋण मुक्तेश्वर मंदिर की दीवार पर लिखा है शिव महापुराण 71 पीढ़ी को तारती है। एक पीढ़ी तारने वाली नहीं है शिव महापुराण की कथा। आप कथा सुनकर जिस गाड़ी से जाओगे, आप कथा सुनकर जिस रास्ते से जाओगे, आप कथा सुनकर जहां से निकल कर जाओगे, वो कथा का रसतत्व तुम्हारी शरीर में, तुम्हारे शरीर में बना रहेगा। रोमावली से वो तरंगे निकलती रहेगी, ना जाने कितने जीवों का कल्याण करते। तुम्हारी तप साधना साधारण नहीं है भाई। साधारण नहीं है। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। महाराज शिव कथा कह रही है। देवराज कहता है मैंने तो पाप पर पाप करा है और आप मुझे कैलाश धाम ले जा रहे हो? ऐसा कौन सा पुण्य मैंने करा? कौन सा पुण्य करा? लक्ष्य सेवा संस्था खेड़ापति सरकार समिति कथा को करवा रही है, तो हमने वो संजय कामले जी को भी बोला था और भरत जी को भी बोला था कि
कथा के पंडाल में अगर एक एक कार्यकर्ता, अभी तक इन्होंने जो भी कार्य करा होगा वो कहीं कहीं करा होगा, पर इस शिव महापुराण के पंडाल में, इस शिव महापुराण की कथा में अगर एक छोटा सा छोटा कार्यकर्ता भी कार्य कर रहा है, वो तारीख लिख ले कि मैंने शंकर के चरणों में 7 दिन सेवा दी है, उसका अंदाजा लगा कर रखना कि 3 महीने में मेरा महादेव उनको क्या क्या दे सकता है। ये लिख कर रखना। कोई महाराज नहीं होगा जो व्यासपीठ से बोलता होगा कि लिख के रखो तारीख कि तुमने शंकर के मंदिर में कितना दिया, तुमने शंकर के मंदिर में कितना रुपया लगाया, तुमने शिव महापुराण में क्या लगाया, तुमने भगवान के भजन में क्या लगाया, तुमने ब्राह्मण देवता जब अभिषेक करने आया तो उस ब्राह्मण को तुमने क्या दिया। तारीख लिख लेना कि शंकर की पूजन में जो तुमने दक्षिणा दी है, शंकर की पूजन में जो तुमने लगाया है, शंकर की पूजन में जो तुमने एक बेलपत्र चढ़ाया है, शंकर की पूजन में ब्राह्मण जन को तुमने एक अठन्नी भी दी है, तो वो तारीख में लिख के रखना कि तुमने इतनी तारीख को इतना दिया था, और 3 महीने में जोड़कर रखना कि शंकर की पूजन में दिया गया उसका फल मिला कि नहीं मिला, उसका फल कितना प्राप्त होता, उसका कितना सुख होता। पिछली बार सावन की शिवरात्रि पर अभिषेक करवाया था, जिन जिन के यहाँ कराया था वो आज भी जानते हैं कि बाबा ने 1 वर्ष में हमको कहाँ थे और कहाँ लाकर बिठा दिया। ये शिव की कृपा है। जिसने अभिषेक करा था वो अपने दिल पर हाथ रखकर बोले कि बाबा ने कहाँ से कहाँ लाकर बिठा दिया। इतना महंगाई का समय आया फिर भी बाबा ने डिगने नहीं दिया, महंगाई अपनी जगह बढ़ती रही और व्यापार बाबा अपने आप बढ़ाता चले गया, उसने कमी नहीं आने दी। और अभी फिर सावन के महीने का 26 तारीख को शिवरात्रि है सावन की, और ये ब्राह्मण जन सब यहाँ बैठकर ऑनलाइन, कई उज्जैन के भी ब्राह्मण आ रहे हैं, नागदा के भी आ रहे हैं, भोपाल के भी आ रहे हैं, सब ब्राह्मण यहाँ बैठकर ऑनलाइन आपको शिवरात्रि के दिन शाम को आस्था चैनल पर 7 बजे से 8 बजे तक पूरा विश्व भगवान शंकर का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेगा और उसकी पूजन करेगा। जब इतने लोग एक साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे तो मेरा विश्वास है कि सनातन धर्म फिर जागेगा और मेरे देश का कल्याण होगा। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में और विश्व का कब होगा? जब आप शंकर की आराधना करोगे, क्योंकि ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, पर मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा कंकर और शंकर इसी पृथ्वी पर रहता है। भगवान विष्णु भी जब उलझते हैं तो शिव के पास आकर कहते हैं, भगवान नारायण की तो शादी नहीं हो रही थी दादा, भगवान विष्णु का विवाह नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि इनको श्राप लगा था, इनको श्राप लगा था भगवान विष्णु को। क्या श्राप लगा था? कि नारायण दधीची ऋषि की धर्म पत्नी सुवार्च ने श्राप दिया था, भगवान विष्णु मैं गर्भ से हूं और मेरे पति को तुमने मार दिया, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम्हारे घर में कभी वंश नहीं बढ़ेगा, संतान नहीं होगी। तो कोई कन्या भगवान विष्णु से विवाह कैसे करे? क्योंकि संतान ही नहीं होगी, वंश ही नहीं बढ़ेगा। क्या करा जाए? विष्णु पुराण में लिखा है, क्या करा जाए? और लक्ष्मी जी की माता लक्ष्मी जी को भगवान शंकर से ब्याहना चाहती थी, पर लक्ष्मी जी शंकर भगवान से विनती कर दी कि मैं भगवान नारायण को स्नेह करती हूं। शिव जी ने माता लक्ष्मी की मां ख्याति देवी को कहा, लक्ष्मी जी की माता का नाम क्या था? ख्याति देवी। क्या नाम है? जम के बोलो जरा। ख्याति देवी। ख्याति देवी। ख्याति देवी से कहा कि ख्याति आप लक्ष्मी जी का विवाह भगवान विष्णु के साथ कर दो। शिव जी का कहना माना, विवाह भगवान विष्णु के साथ में कर दिया। भगवान विष्णु और लक्ष्मी का विवाह हो गया। एक बार भगवान विष्णु ने लक्ष्मी को शब्द कह दिया कि तुम पूर्ण लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी
तो अपूर्ण है। लक्ष्मी कहती है मैं और अपूर्ण, हाँ तो पूर्ण नहीं है। लक्ष्मी जी की आंख में जल भर गया तो लक्ष्मी सरस्वती जी के पास में गई। सरस्वती जी से कहा, सरस्वती पूछ रही लक्ष्मी तू रोती क्यों है? मेरे पति ने आज मुझको अपूर्ण कहा, मैं अपूर्ण हूं। सरस्वती जी कहती है इतनी सी बात के लिए रो रही है कि तू अपूर्ण है, चल मेरे साथ। सरस्वती जी लक्ष्मी जी को पार्वती के पास ले गई। पार्वती जी ने पूछा लक्ष्मी क्यों रो रही हो? कहा मेरे पति ने मुझे अपूर्ण कहा। इतनी सी बात के लिए रो रही हो? ले मैं तुझको पूर्ण कर देती हूं। पार्वती जी की गोद में गणेश जी बैठे हुए थे। पार्वती जी ने गणेश जी को उठाया और तुरंत लक्ष्मी जी की गोद में रख दिया। नारी जब तक अपूर्ण है, जब तक उसकी गोद में लाल नहीं है, आज से पार्वती जी कहती हैं मेरा गणेश तेरी गोद में चले गया तो पूर्ण हो। ले सनातन हिंदू धर्म के अंतर्गत, सनातन धर्म के अंतर्गत दीपावली पर लक्ष्मी और नारायण की पूजन नहीं होती। दीपावली पर सरस्वती, गणेश और लक्ष्मी की पूजन होती है। आपके घर के बच्चे आपसे प्रश्न करेंगे माँ जब लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के साथ में रहती है तो दिवाली पर गणेश लक्ष्मी की पूजन क्यों होती है, सरस्वती की पूजन क्यों होती है? तो हमें अपने बच्चों को बताना पड़ेगा कि लक्ष्मी जी अपूर्ण थी, सरस्वती मैया उनको पार्वती के पास लेकर गई, इसलिए सरस्वती की पूजा दिवाली पर होती है। गणेश जी लक्ष्मी की गोदी में बैठे थे, इसलिए लक्ष्मी और गणेश की पूजन होती है। संसार का प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण लक्ष्मी चाहता है, इसलिए दिवाली पर गणेश और लक्ष्मी की पूजन करना पड़ती है, जिससे हमारे घर में पूर्ण लक्ष्मी भरी जाए। अपूर्ण लक्ष्मी नहीं, पूर्ण लक्ष्मी, लक्ष्मी की पूर्णता। कई लोग भगवान विष्णु के मंदिर में जाते हैं, भगवान के मंदिर में जाते हैं, कई लोगों को तो मांगना भी नहीं आता। भगवान नारायण के मंदिर में जाकर हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, भगवान से डायरेक्ट कह देते हैं लक्ष्मी दे दो। भगवान को बुरा नहीं लगता होगा? पति बैठा सोफे पे, पत्नी बैठी उसके पास में और पड़ोसी आकर कहते कमला दे दे। अरे बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो डायरेक्ट मंदिर में जाकर तुम एक ही बात कहते हो भगवान लक्ष्मी दे दो। भगवान के कभी मुझे नहीं मांगा, जब देखो जब लक्ष्मी मांगने आती है, जब देखो जब लक्ष्मी को मांगने आती है। जरा सोचो तो सही, मांगने से पहले भगवान के मंदिर में जाकर हमें डायरेक्ट नहीं कहना कि लक्ष्मी दे दो। भगवान के मंदिर में जाकर कहना हे नारायण, हे प्रभु, हे मेरे भगवान, हमारी माँ माता लक्ष्मी घर से रुष्ट होकर चली गई है, मेरे घर से मेरी माँ चली गई है। नारायण मेरी माता को घर में लेकर आइए ना, तब भगवान कहेगा जाओ लक्ष्मी इसके घर में जाओ। तुम डायरेक्ट जाकर कहते लक्ष्मी दे दो। हमारा संबोधन भी तो देखा जाए। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मोती द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। 21,600 श्वास मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकल रही है, ये शिव की कृपा से निकल रही है। जब तक श्वास चल रही है तब तक शरीर है, और जिस दिन श्वास निकलना बंद हो गई, शिव निकलना बंद हो गया, उस दिन शव बन जाएगा। श्वास गई शव बन गया।
ये शिव की कृपा से। समस्या कितनी भी बड़ी निकट हो, शंकर को याद करो, वो निकट मिले, पास में। पड़ोसन को कितनी भी चाय पिला लो, पड़ोसन के कितने भी धोख लगा लो, पड़ोसन के कितने भी पानी पतासा खिला लो, चाहे छम्मक लड्डू खिला लो, पड़ोसन अपनी तिजोरी का माल तुमको कभी नहीं देगी। बोलो देगी? नहीं। इंदौर की पड़ोसन देती हो तो हम भी यहीं आ जाए, तुम्हें कई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोलो तो जी जी हो, सही है कि गलत है? पड़ोसन कभी तुमको अलमारी का माल देगी, पड़ोसन कभी अपनी जायदाद देगी? नहीं। तुम कितना ही तुम देखो भले, ये इंदौर नगर के बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में जाके तो देखो, फ्लैटों में इनके छोरा पूना में, इनकी छोरी बेंगलोर में, और डोकरा डोकरी इंदौर में। देखो तो कई इंदौर के फ्लैटों में जरा जा जाके देखो, बेचारा डोकरा डोकरी दे रहा है, पड़ोसी का बच्चा को आवाज लगा देते दूध की थैली ला दे, पड़ोसी का छोरा बेचारा इतना जोरदार थैली भी ला दे, बीमार हुए तो पड़ोसी इनको हॉस्पिटल ले जाए, और इनकी औलाद में चाउमीन खा रही। पड़ोसी के छोरे से कहेगी तो हॉस्पिटल ले जाए, पड़ोसी का छोरा इनको दूध की थैली ला दे, पड़ोसी का छोरा इनके मेहमान को छोड़िया, पड़ोसी का छोरा इनका सारा काम कर दे। तो हमारा निवेदन है, तुम्हारा छोरा पूना में, बेटी बेंगलोर में, तुम दोनों की प्रॉपर्टी कई काम की, जब पड़ोसी का छोरा सब काम करे तो लिख दे, दे दी। इतना कह दो नहीं कि पड़ोसी के छोरे को दे दे, फिर तो तबेला हो जाए मुंडा भगोना, मरती मर जाऊंगी पर जायदाद तो मारा नाती के, मारा पोता की दूंगी, और काम बेचारे पड़ोसी के छोरा से करना। कभी एक सोना की अंगूठी तक नहीं दिया पड़ोसी की छोरा, और वक्त पड़ा तो हॉस्पिटल में लेके वो भगा। वक्त पड़ा तो हॉस्पिटल लेकर वो भागा, वक्त पड़ा तो दौड़ दौड़ कर काम उसने किया। अरे वावारी दुनिया, मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं, संसार में कोई किसी का नहीं, बस मतलब का जमाना है, मतलब की दुनिया है, पूछे से तो हो। पर मेरा महादेव भाग्य पलट कर दे देता, जितना जिसके भाग्य में होता हो, जितना जिसके भाग्य में होता उतना ही फल पाता है। मेरे भोले के दरबार में सबका पाता है, शिव भोले के दरबार में सबका खाता है। जितना जिसके भाग्य में होता हो, जितना जिसके भाग्य में होता उतना ही फल पाता। मेरे भोले मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है, शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। भोले हर हर भोले शंभो। जय हो। हर हर भोले
चाहे गरीब हो उनको एक समान हो सब हो एक समान, सब हो एक समान। चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो उनको एक समान, उनको एक समान, उनको एक समान। सबकी बिगड़ी ओही बनाए, सबके बिगड़े भोए बनाए, हम सबके भगवान। मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है, मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है। जितना जिसके भाग्य में लिखा हो, जितना जिसके भाग्य में लिखना उतना ही पाता है। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है, मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है। हर हर भोले। जय हो। जय हो। हर हर भोले। किए जा धन की चिंता मत कर तू इंसान, मत कर तू इंसान, मत कर तू इंसान। धर्म किए जा धन की चिंता मत कर तू इंसान, मत कर तू इंसान, मत कर तू इंसान। जैसा तेरा कर्म है वैसा हो, जैसा तेरा कर्म है वैसा फल देता भगवान। मेरे बाबा के मैं हो, मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है, शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। मेरे भोले जिसके भाग्य में होता सबका खाता है, मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है। बड़े आनंद से दोनों हाथों से हर हर भोले। शंकर भगवान की जय। जय हो शंकर भगवान की। हर हर भोले।
ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको भगवान ने यूं ही साधारणता में जन्म दे दिया। आपको पहले भी कथा में कहा था, अपने कमरे में माताएं सब अच्छी चीज रखती हैं, वो बेकार अटाला अपने घर में, अपने कमरे में, अटाला अपने कमरे में नहीं रखती है। उसी तरह परमात्मा भी अपनी पृथ्वी पर अटाला नहीं रखते हैं। परमात्मा भी छाट छाट कर अच्छों को अपने साथ में रखते हैं। किसी के आगे जाकर अपने दुख का रोना मत रो। इस व्यासपीठ से आज तक आप लोगों से यह नहीं कहा गया होगा कि आप अपना दुख बताओ और आप दुख बताओ और हम आपका कोई समाधान कर दें। बोला कभी ऐसा कि आप माइक पकड़ो और अपना दुख बताओ कि मैं इस चीज से दुखी हूं और गुरुजी कोई उपाय बता दो। तो अगर आपको माइक पकड़ा कर कहें कि आप अपना दुख बताओ और हम उसका उपाय बताएं, तो हमारा भी तो जीवन में यह मनुष्य का शरीर है, हम पर भी कोई दुख होगा। फिर हम किसके पास जाकर कहें कि हमारा कोई उपाय बता दो। दुनिया में अपने कर्म को स्वयं काटना पड़ेगा। राम जी वन क्यों गए? सीता जी का हरण क्यों हुआ? मां जानकी को वन वन क्यों रहना पड़ा? भगवान कृष्ण को अपना गांव छोड़कर दूसरे गांव क्यों जाना पड़ा? दूसरा गांव जाने के बाद भी छोड़कर द्वारका क्यों जाना पड़ा? जब वो परमात्मा थे तो फिर क्यों गए? उनको भी तो अपने कर्म का भोगना ही पड़ा। हम पहले भी कथा में कहते हैं, भगवान से नहीं डरना, मत डरो। वेद और पुराण से नहीं डरना, मत डरो। धर्म और शास्त्रों से नहीं डरना, मत डरो। संत साधु से नहीं डरना, मत डरो। माता पिता से नहीं डरना, मत डरो। घर के बुजुर्गों से नहीं डरना, मत डरो। पर इतना याद रखना, अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता। राम जी ने छुप कर मारा था उस बाली को। कृष्ण अवतार में उस बाली ने छुप कर मारा था भगवान कृष्ण के चरण में। सीता जी ने एक चिड़िया कैद में रखी, माता जानकी को कैद में रहना पड़ा। ये कर्म का भोग है जो मनुष्य को भोगना ही है। अपने कर्म को स्वयं काटना। आप अगर पड़ोसी के यहाँ जाकर कह भी दोगे, आप किसी से जाकर बोल भी दोगे कि मुझे ये दुख है, आप किसी से जाकर कह दोगे कि मुझे ये तकलीफ है, तो क्या वो तकलीफ मिटा देगा? अरे बोलो तो जम के, नहीं मिटाएगा। कहीं कहीं का तुम्हारे पास में आकर कह दे, मेरे पास में ऐसी भभूति है, ऐसी बेल है, ऐसा सामान है कि मैं तेरा दुख मिटा दूंगा, मैं तेरी तकलीफ मिटा दूंगा, तो चक्कर में मत आओ। ये दुख तकलीफ स्वयं को मिटाना पड़ेगी। और स्वयं कैसे मिटाओगे? कर्म को कर कर, मेहनत को कर कर, और भगवान शंकर की भक्ति पर विश्वास रख कर जब तुम आगे बढ़ोगे तो अपने आप कर्म के करते करते आपका दुख मिटता चले जाएगा। स्वयं को मिटाना। किसी को कह भी दोगे ना कि मुझे दुख है, वो आपका दुख नहीं मिटाएगा। चलो एक प्रैक्टिकल करके देख लो। अपनी पड़ोसन से जाकर कहना, जिसको तुम अपनी सारी बात बताती हो, जिस रिश्तेदार को तुम अपनी सारी बात बताते हो, उस रिश्तेदार से एक बार 1-2 महीने बाद जाकर कहना, मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत है, तू दे दे। जम के बोलो जरा। नहीं देगा ना? नहीं, तुम्हारे गांव में ऐसा हो तो बता दो। बोलो रे, देगा कोई? नहीं देगा। अब तुमने इतनी सारी बात उसको क्यों फिर बताई? मेरे घर में ये तकलीफ है, मेरे घर में वो तकलीफ है, मेरे घर में ये दुख है, मेरे घर में वो दुख है। जब वो तुमको तुम्हारी दुख की घड़ी में 10 लाख नहीं दे सकता, 10 लाख तो जाने दे, 10,000 नहीं दे सकता, तो फिर अपनी बात कहकर अपना मन उसके सम्मुख में क्यों खोलते हो? जो देने वाला है मेरा देव अधिदेव महादेव, उसके पास जाकर अपनी बात रख दीजिए। आप उसके पास जाकर कहो, भोलेनाथ तेरे दरबार से कोई खाली नहीं गया, तेरी चौखट से कोई खाली नहीं गया। 2022 जाने वाला है मेरे भोलेनाथ, 2023 आने वाला है मेरे बाबा। ऐसी कृपा करना। हम जानते हैं कि 22 के बाद में 23 आने वाला है। 22 जैसा भी गया आपकी कृपा से गया,
पर मेरा विश्वास जितना अभी आपके चरणों में है 2023 में उससे ज्यादा विश्वास आपके चरणों में हो जाए। मेरा विश्वास आपके चरणों में उससे ज्यादा हो जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः। मेरा गांव, मेरा घर, मेरा मोहल्ला, मेरी सोसाइटी, मेरी कॉलोनी, मेरा गांव, मेरा प्रदेश, मेरा देश, मेरा राष्ट्र और संपूर्ण विश्व का कल्याण हो जाए, ऐसी कृपा मेरे महादेव कर देना। नया वर्ष, नूतन वर्ष 2023, वैसे तो हम लोग तो सनातनी भाव में संवत को मानते हैं, पर आज के नवयुवक बच्चे लोगों को इसी से एक बदलाव लगता है, इसलिए कहना चाहेंगे नए वर्ष की शुरुआत किसी होटल में नहीं, किसी नशे से नहीं, नए वर्ष की शुरुआत मेरे महादेव के चरणों से करिएगा। मेरे महादेव के चरणों से करिएगा। 31 के दिन भी एक लोटा जल, और जब अगला दिन आ जाए तो भी एक लोटा जल, और बाबा से कहना 22 से 23 में तू लेकर आया है, मुझे उम्मीद है जिंदगी के हर पहलू में मुझे आगे तू लेकर जाएगा। अपने विश्वास को दृढ़ करें, अपने भरोसे को दृढ़ करें। हर किसी के सामने अपनी बात को नहीं कहना। क्यों अपनी बात को हमारे किसी के सामने कहें? पहले नंबर पर बात और दूसरे नंबर पर हाथ। ये हाथ भी हर किसी को मत दे देना। मेरी बेटियों से सबसे ज्यादा निवेदन है, सबसे ज्यादा निवेदन है मेरी बेटियों से, इस हाथ को एड़े तेड़े नत्थु खेरे के हाथ में मत दे देना। ये तुम्हारे जीवन का, जो पिता बेटी का कन्यादान करता है, उस पिता की पूंजी है बेटी का हस्त कमल। हर किसी को नहीं दिया जाता। जरा सा बॉडी शॉडी बना ली, जरा सी गाड़ी घोड़ा ले आया, 2-4 बार तुमको चाउमीन खिलाने ले गया, और तुमने अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया। बहुत सोचिए। बात भी किसी के सम्मुख में मत कहो और हाथ भी किसी के सम्मुख में मत दो। बात भी मेरे शंकर के पास जाए और ये हाथ भी, इसमें बहुत सी रेखाएं उल्टी सीधी होती है। हो सकता हमारे भाग्य में कहीं दुख लिखा हो, कष्ट लिखा हो, तो जब जब मंदिर में जाओ, शंकर के मंदिर में जाओ, तो जल चढ़ाकर शिव जी के जल को हाथ में झेल लो, और राम कृष्ण के मंदिर में जाओ, दत्त के मंदिर में जाओ, तो पंडित जी, संत, गुरु, साधु आपके हाथ में चरणामृत दे, तो इस हाथ को आगे कर दो। क्यों? चरणामृत का जल, शंकर भगवान का चढ़ा हुआ जल, गुरु जी के हाथ का प्रसाद, परमात्मा के हाथ का जल जब हमारे हाथ में आएगा, तो रेखा कितनी भी उल्टी हो वो सीधी होती चली जाएगी। तो मंदिर में जाओ, तुम्हारे यहां भी बहुत सारे मंदिर हैं। लक्ष्मी नारायण का मंदिर होगा, वेंकटेश भगवान का मंदिर होगा, दत्त मंदिर होगा, राम जी का मंदिर होगा, कृष्ण भगवान का मंदिर होगा, गुरु जी का मंदिर होगा, शंकर जी का मंदिर होगा। उस मंदिर में जाना, पंडित जी आसन लगा के बैठ जाते हैं, बोलो सही है कि गलत है? और वो एक पंच पात्र से तुमको देते कि नहीं देते चरणों तक? अरे बोलो तो जम के देते हैं। पंडित जी ने कभी तुमसे यह किया, मुंडा फाड़ो, और पंडित जी ने कहा लो मैं तुम्हारे मुंह में डाल देता हूं? बोला कभी ऐसा? नहीं। उन्होंने एक बात जरूर की, हाथ आगे करो। बोला कि नहीं बोला? हाथ आगे करो। पंडित जी क्यों बोल रहे हैं कि हाथ आगे करो? पंडित जी कह रहे हैं हाथ आगे करो, और वो हाथ इसलिए आगे करो क्योंकि हाथ आगे कर कर जब तुम भगवान का चरणामृत प्रसाद
इस हाथ में लेते हो तो हाथ की उल्टी रेखाएं अपने आप सीधी होना चालू हो जाती हैं। हाथ आगे करो और वो हाथ परमात्मा की सेवा में आगे करना, परमात्मा की भक्ति में आगे करना। चरण और आचरण दोनों में अंतर है। चरण तुम्हें मंदिर तक लेकर चले जाएंगे और आचरण भोलेनाथ तक लेकर चले जाएंगे। अंतर है दोनों। चरण तुम्हें मंदिर तक ले जाना है, चरण तुम्हें शिव कथा तक ले जाना है, चरण तुम्हें गुरु के दरवाजे तक ले जाना है, चरण तुम्हें परमात्मा की चौखट तक ले जा रहे हैं, चरण तुम्हें तीर्थ तक ले जा रहे हैं, चरण तुम्हें सदगुरु की शरणागति तक लेकर जा रहे हैं। पर तुम्हारा आचरण, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा भजन, तुम्हारा स्मरण, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा भगवत कीर्तन, तुम्हारा किया गया अच्छा कर्म तुम्हें भगवान के करीब लेकर जा रहा है। मंदिर तक ले जाने की गारंटी इन चरण की है, पर परमात्मा तक ले जाने की गारंटी इस आचरण की है, इस मन की है, इस चित्त की है। परमात्मा तक आचरण लेकर जाएगा। हम एक बात अपने जीवन में ध्यान में रखें आप। हमारा जो मनुष्य का जो देह होता है, मानव का जो शरीर होता है, ये बड़ा विचित्र शरीर होता है। बड़ा विचित्र शरीर है। कई लोग कहते हैं बिस्तर अच्छा नहीं है ना, इसलिए नींद नहीं आ रही। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, जितने भी लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं और जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं और जितने लोग यहां बैठकर कथा सुन रहे हैं, बिस्तर से, गादी तकिए से, डनलप के गद्दे से, फोम के गद्दे से, रुई के गद्दे से, कपास के गद्दे से या बहुत सुंदर मखमल के गद्दे से कभी नींद आती है क्या? नींद हमेशा दिल के सुकून से नहीं आ सकती। हम गद्दे में नींद ढूंढ रहे हैं, हम गोदड़ी में नींद ढूंढ रहे हैं, हम कम्बल में, रजाई में नींद ढूंढ रहे हैं। वो नींद गादी में नहीं आ सकती। कोई डनलप का गद्दा, इतने सारे लोग बैठे हैं, इसमें से किसी किसी के घर में तो इतना मोटा भी गद्दा होगा, इतना जोरदार होगा, एसी भी लगा होगा, डनलप का गद्दा भी होगा, सोफा भी होगा, सब कुछ होगा, उसके घर में सारा सुख होगा। पर पूछो, रात को 12-12 बजे तक नींद नहीं आती, करवट बदलते रहो, नींद ही नहीं आ रही है। फिर पत्नी पति से कह रही मुझे नींद नहीं आ रही, ना जान। पति बोले, कभी कभी पति बोल देता है मुझे नींद नहीं आ रही, एसी बढ़ाया, एसी डाउन करा, पानी पी लो, पानी पिया, गोली खाई तो भी नहीं आई, रात के 3 बजे फिर उठ के बैठ गया। आखिर नींद क्यों नहीं आ रही? क्योंकि हमने गद्दा तो बड़ा ले लिया, हमने गद्दा तो मोटा बना लिया, हमने एसी भी लगवा लिया, पर इस दिल को महादेव से नहीं जोड़ पाए, इसलिए वो नींद चली गई। सुकून मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे, बोलो बोलो जम के बोलो, चरणों में सुकून मिलता है। सुकून। तुम यहां देखो, रात को कोई आए हो तो यहां पर कभी दर्शन करना। रात के लोग जो रुकते हैं उनको, कम्बल पे सो रहे हैं, कारपेट पे सो रहे हैं, गद्दे पे सो रहे हैं, रात भर भजन चलता है, 11, 12, 1 बजे तक लोग नाचते रहते, कूदते रहते, भजन करते रहते, और सवेरे फिर कितने घंटे की नींद लेते होंगे इस कथा में? कितने घंटे की? ये बैठने वालों से पूछना कभी। 2 घंटा चैन की नींद सो गए तो सो गए होंगे, नहीं तो भगवान की भक्ति में ऐसे डूबे रहते, उनका भजन चलता रहता, भजन। सवेरे उठे, तैयार हुए, फिर बैठ गए, शाम हुई, फिर अपने काम में लग गए और भजन करने में लग गए। और वो नींद जो 2 घंटे की लेते हैं, वो इतनी सुकून की नींद लेते हैं कि उनको ये मालूम ही नहीं पड़ता कि डनलप के गद्दे पे सो रहे हैं कि गोदड़ी पर सो रहे हैं। सुकून। उनको ये मालूम है बैठा है,
कोई लोग कह रहे थे गुरुजी कई बार कथा में नींद क्यों आती है, भजन में नींद क्यों आती है, शादी में तो नींद ही नहीं आती, किटी पार्टी में तो नींद ही नहीं आती, कहीं जन्मदिन की पार्टी हो, होटल में पार्टी हो तो 12-1-2 बजे तक तो कोई नींद का काम ही नहीं है। पर हम तो दिन में कथा में बैठे 2 बजे तो भी कभी कभी आंख में झपकी, कभी कभी झपकी आ जाती। गुरु जी क्यों ऐसा होता है? हमने कहा बच्चा पूरी मोहल्ले में खेलता रहता है, बच्चे को कहीं नींद आती है मोहल्ले में? बोलो बोलो जम के, नहीं आती। वो बच्चा पूरे मोहल्ले में खेलने के बाद अपने घर आता है, माँ की गोद में बैठता है, पापा की गोद में बैठता है, पिता की गोद में बैठता है। माँ की गोद में बैठते से ही, पिता की गोद में बैठते से ही पिता माता उसके ऊपर हाथ रखते हैं और बच्चा गोदी में ही सो जाता है। वो बच्चा गोदी में सो गया, पूरे मोहल्ले में कहीं जाकर नहीं सोया, सोया तो माँ की गोद में, पिता की गोद में सोया। उसी तरह उस बच्चे को जो सुकून मिलता है वो माता और पिता की गोद में मिलता है, और आपको जो सुकून मिलता है वो शिव महापुराण की कथा में मिलता है। इसलिए थोड़ी थोड़ी कभी कभी थोड़ी थोड़ी कभी जब आ भी जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। समझ लेना आज मेरे पिता ने, मेरे भोलेनाथ ने हाथ रख दिया है, इसलिए सुकून में सो रहा। मेरी माँ की गोद में आज मुझे सोने का मौका मिला है, सुकून। भक्ति में जो बल है, सुकून जहां मिलेगा। गादी बहुत मोटी है, गद्दा बहुत मोटा है, डनलप का गद्दा भी लगा है, एसी का रूम भी है, खाने के लिए बादाम भी रखी है। रात को सोए जब इतना बड़ा गिलास भर के दूध भी पी गए, कैसा था? 2-4 और लड्डू खा गए, पेट भर के खाना खाया, फिर भी नींद गायब है। वो नींद गई कहां है? तो कहा गादी से या तकिए से नींद नहीं आती, नींद हमेशा सुकून से आती है। जब हृदय, दिल, मन, चित्त जब परमात्मा में लगा कर बैठोगे तब भगवान भी कहेगा ये मेरा हो गया, मैं तेरा हो गया। तुमने सारी चिंता, पूरी की पूरी चिंता परमात्मा को सौंप दी तो फिर चैन की नींद सो गए आनंद से। अभी आप चैन की नींद नहीं सो पाते हो क्योंकि तुम्हें चिंता लगी है, टेंशन लगा है, मन लगा हुआ है तुम्हारा परिवार में, कुटुंब में। जिस दिन तुमने सोच लिया घर महादेव का, परिवार महादेव का, हम महादेव के, जमीन महादेव की, घर, परिवार, कुटुंब, कबीला सब महादेव का है। जब तुमने अपना मानना छोड़ दिया तो वो संभाले। परंतु जब तक हमारे भीतर आसक्ति है, एक कई माताएं, ये देखना है, मालेगांव की भी माताओं को देख लेना तुम, और चाहो तो जालना की, मालेगांव की, चलकरेंजी की, सोलापुर की, धुलिया की, तुम चाहो तो मध्य प्रदेश की एक एक जगह की, गुजरात की, चाहे हो कहीं की भी माताओं को देख लेना। ये कभी कभी अकड़ में कह देती है वो तो मैं जिंदा हूं इसलिए घर चल रहा है, जिस दिन मर गई आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। ये कभी कभी अकड़ में कह देती है मैं जिंदा हूं तो घर चल रहा है, जिस दिन मर गई ना आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। तो जो इतनी अकड़ में कहे तो उससे कह दो आधा घंटा मरी जा मर जा, आधा घंटा मरी जा, उससे क्या होगा? नहीं मर तू तो आधा घंटा मर जा। तुम्हें लगता है कि मैं दुकान चला रहा हूं, मैं घर चला रहा हूं, मैं परिवार चला रहा हूं, मैं रिश्तेदारी निभा रहा हूं, मैं कर रहा हूं, परंतु इस सोच में मत रहना कि तुम कुछ कर रहे हो, वो तो मेरा महादेव इस शरीर से करा रहा है तो तुम कर रहे हो।
जिस दिन तुमने सोच लिया कि मैं कर रहा हूं, एक छोटी सी उंगली मेरा महादेव जरा सी हिलाता है और वहां से पवन चलती है, हवा चलती है, शरीर में लग जाती है, उसकी उंगली हिलती है तो हमारा पूरा शरीर हिलना बंद कर देता है। तब बता दुकान पे बैठ के जब शरीर नहीं हिले, तब चल के बता, तब जाके बता कि मैं करता हूं, मैं दुकान चलाता हूं, मैं करता हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। अरे भाई तुम नहीं कर रहे, जिसने जन्म दिया वो कर रहा। ये हमारी सोच गलत हो गई है, ये हमारे विचार गलत हो गए, हमारी दृष्टि गलत हो गई है कि हम कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं। मेरा आपकी कृपा से सब काम करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ये उसकी कृपा हुई, इसलिए ये शरीर हम आपकी बात नहीं कर रहे, उसकी कृपा हुई तो ये शरीर, ये जिह्वा शिव महापुराण की कथा कह रही है, और उसकी कृपा हुई तो आपका शरीर कथा को सुन रहा है, उसकी कृपा हुई तो ये दादा भाऊ से कथा करवा रहे हैं, उसकी कृपा हुई तो अपन सुन रहे हैं। उसकी कृपा नहीं होती तो शायद कुछ नहीं होता। कल हम नीचे अग्रवाल जी से बात कर रहे थे तो वो उनके अग्रवाल जी कह रहे थे, गुरुजी अब तो मन ऐसा हो गया है कि साल 2 साल में एक बार भगवान की ऐसा कुछ ना कुछ पुण्य का कार्य होते रहना चाहिए। हाँ, इन्हीं से बात चल रही थी हमारी, तो कह रहे थे कि गुरुजी साल 2 साल में कहीं ना कहीं पुण्य का कार्य अपने मालेगांव में होते रहना चाहिए। ये सीख मिल गई शिव महापुराण से। साधुवाद, कुछ ना कुछ भगवान का स्मरण होता है, चलता है। भजन में, मन में, चित्त में। बहुत छोटा सा जीवन है, बहुत छोटा सा। कितना वो चीन वालों ने कितनी उन्नति करी, बोलो रे भाई बोलो, सही है कि गलत है? चीन ने कितनी उन्नति करी, पर उस परमात्मा के आगे उन्नति कर पाए क्या? ढेर बॉडियां पड़ी है, रोज टीवी में देखो तो बताएं इतने मर गए, इतने मर गए, इतने मर गए। अब इतनी उनने उन्नति करी कि सूरज नया बना दिया, तो फिर अब इनको जिंदा करके बता दो। जब तुम सब कुछ कर सकते हो तो करो। उसने रचा संसार, सोच विचार कर रचा है। कब, किस समय, किस घड़ी, किस पल किसको जाना पड़ जाए, कोई भरोसा नहीं। पूरा की पूरा लेसुए का अचार बरनी में भरा की भरा रह जाता हो। पापड़ भी पूरे के पूरे धरे की धरे। दो भी नहीं खा पाया, निपट गया। क्या कर, बोलो बोलो। कुछ नई की नई साड़ी लेके आई थी, अलमारी में रखी की रखी रह गई, पेन नहीं पाई। ऊपर जाती जाती यमराज से कह रही वंस मोर, एक बार फिर से छोड़, मैंने अभी लाल वाली ली है, एक बार पेन तो लेने दे। तुरंत यमराज बोला चाट, नहीं पहनने देना, चल। इसलिए आपसे निवेदन है, जितनी अच्छी अच्छी रखी हो सब पहन लो, ऊपर जाके दुख नहीं होगा कि मैंने ये पहनी नहीं। ये जीवन बड़ा बड़ा विचित्र है, बड़ा। इसको किसी ने पत्र लिखा, वो पत्र कमरे में पड़ा है हमारे, वो हम जिस गाड़ी में कल गए थे उस गाड़ी में किसी ने पत्र दे दिया था, वो पत्र हमारा कमरे में रखा। उन्होंने कहा क्यों गुरुजी, हमारे यहाँ पर मालेगांव में इतने सारे महाराज आते हैं, इतनी ज्ञान की बात करते, इतनी विद्वत्ता की बात करते, तुम्हें सास बहू से फुर्सत नहीं मिलती? कभी इधर की बात कह दो, कभी उधर की बात कह दो।
अब उसने पत्र देकर चले गया, हम जवाब नहीं दे पाए, तो हमने कहा चलो आज मौका मिला है, हम आपसे एक बात पूछें। तुम्हारे घर में इतने बड़े बड़े भगोने रखे, बर्तन, इतने बड़े बड़े बर्तन, क्या तुम रोज रोज उन बर्तन में खाना बनाती हो? क्या करा तुमने? खाना बनाया? नहीं। जो छोटे बर्तन होते हैं वो हर कभी काम में आ जाते हैं। प्लेट, कटोरी, चम्मच, गिलास, लोटा, भगोनी, जो छोटे होते हैं वो बार बार चाय बनाने में काम आ जाते हैं। इसलिए हम बड़े बर्तन प्रयोग नहीं करते, हम छोटे बर्तन में काम निकाल लेते हैं। छोटी बात, सास बहू के बात से, परिवार की बात से, छोटी छोटी बातों से हम अपने आनंद की बात आप तक पहुंचाने का प्रयास कर देते हैं, जिससे काम आ जाएगा। बड़ा काम नहीं आएगा। हमेशा काम आता है तो छोटा ही बर्तन काम आता है। यहां भी देख लेना पूरी कथा में छोटे बर्तन कितने काम आ रहा है, और बड़े बड़े तो सोफा तोड़ रहा है। तुम खुद देख लो। किसी को बुरा लग जाए तो कोई बात नहीं, चलेगा। बड़ा बर्तन कितना काम आ रहा है? कोई बड़ा बर्तन काम आएगा? नहीं, छोटा बर्तन काम आएगा। जितने छोटे, कोई कहे हम बहुत छोटे आदमी, हमारा गांव बहुत छोटा सा, हमारा परिवार बहुत छोटा सा, हम ऐसे, हमारे पास धन नहीं, धन भी छोटा, हमारे पास कुछ भी नहीं। चिंता मत करना, हमेशा छोटा ही काम आता है, बड़ा किसी काम का नहीं। बड़ा तो केवल वो बड़ा बर्तन हमेशा ऊपर अलमारी में टांग पे जमा रहता है, वो तो कभी कभी उतरता है। इसलिए छोटे बनकर ये मत सोचना कि तुम छोटे हो। छोटा इतना प्रबल होता है कि उसका प्रयोग हर जगह होता है। छोटा, एक कपड़ा फट गया, अब इसको जोड़ने के लिए तुम वो बोरा सिलते हैं, वो सूजा लिया, या फिर कोई और बड़ा सामान लिया, तो उसका कोई फर्क नहीं। छोटे में जो सुख है, छोटे में, वो हर जगह पर काम आ जाता है। छोटा हर जगह, वो कहीं पर भी काम आ जाएगा। अब ये माताएं बैठी हैं, तुम में कितनी माताएं जो इतना बड़ा बड़ा सामान लेके आई, या इतना बड़ा बैग लेकर आई? कोई इतना बड़ा बैग नहीं लाई। घर में जो सबसे छोटा बैग हो वो लेके जाऊंगी। छोटा बैग क्यों? उसमें एक छोटी सी पानी की बोतल डाल लूंगी, एक रुमाल डाल लूंगी, एक मोबाइल डाल लूंगी, उसमें थोड़ा सा पैसा डाल लूंगी। अब छोटा बैग हर जगह काम आ रहा है। बड़ा बैग तो जब अपन कुबेरेश्वर धाम जाते हैं सीहोर, तब काम आता है, या तो छोटा काम। जब तीर्थ जाओ, उज्जैन जाओ, त्र्यंबकेश्वर जाओ, नासिक जाओ, तुम कहीं भगवत भजन में जाओ, तो वहां फिर बड़ा बैग ले जाओ, पर छोटा हर जगह काम आ जाता है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा को छोटे छोटे रूप में लेकर उसको तुम्हारे तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, जिससे कभी भी तुम अलमारी में से साड़ी निकालोगी तो तुमको याद आ जाएगी कि मुझे ये साड़ी पहनना है, सियोर वाला महाराज बोला था, वरना बाद में ऊपर जाके याद आएगी। पहन लो उसको, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। छोटी बात से हमको हमारे जीवन में उतारना, बहुत बड़ी बात कर कर, बहुत विद्वत्ता की बात कर कर, मालूम पड़े हमने कह दिया तुम्हारे सिर पे से निकल जाए, तो क्या मतलब की ऐसी कथा? फिर तुम पड़ोसन को कोनी मार के कह रही क्या बोला महाराज, क्या बोला? अब पड़ोसन उसको समझा रही, बोला तो था कुछ, मैंने भी सुना तो था। तो उसने बगल वाली से पूछा, तूने सुना महाराज क्या? हाँ, 2 बार मुंडी इधर करी थी, 1 बार उधर करी थी, बोला तो था। अब
अब घर जाते जाते फिर आखिरी में पति ने घर पर पूछ लिया, कथा में अपन गए थे, तुमने सुना था? क्या सुना था? पता नहीं, मेरे को तो मालूम भी नहीं, बगल में छोरा रो रिया था तो मेरा ध्यान में चले गए, मेरे को नहीं मालूम। अब छोटी सी बात तुमको याद रह जाएगी कि अलमारी खोली, साड़ी नीचे गिरी, तो तुम्हें समझ में आ गया नी साहब पहनना जरूरी है, साड़ी अपनी है। अपने जाने के बाद लोग ऐस करेंगे अपनी साड़ी अपनी बहुवन पहनेगी, उसने कभी अपने को एक साड़ी नहीं दी और वो अपनी पहने, अच्छा बन तो पहन के छोड़ के जाओ, पहनो, पूरा प्रयोग करिए। मनुष्य की देह मिली है, मानव का शरीर मिला है, खुश होकर जाओ, जिंदगी पूर्ण एंजॉय से जियो। जिंदगी एंजॉय से जीने का मतलब यह नहीं है कि जिंदगी को नशे में डुबो दो। आज के जमाने के नवयुवक बच्चे, आज के जमाने की नवयुवक टीम 31 का मतलब समझती है कि नशे में डूबना है। शिव महापुराण की कथा कहती है 31 का मतलब नशे में डूबना नहीं, साल के बदलने का मतलब है कि भगवान की शरणागति में जाकर माता पिता की सेवा करना है। ये हमारा नूतन वर्ष का एक आनंद। नशे में डूबकर नूतन वर्ष नहीं होता, भगवान की भक्ति में डूबकर नूतन वर्ष होता है। करो भजन भगवान का, स्मरण भगवान का करिए। किसी को भी मेरे भोलेनाथ ने हल्का नहीं बनाया, मेरे परमात्मा ने तुमको भेजा तो कीमती बनाकर भेजा। जैसे एक नोट होता है, के सिग्नेचर जिस नोट पर नहीं होते वो नोट की कोई कीमत नहीं होती। गवर्नर के सिग्नेचर हो गए तो नोट की कीमत हो गई। जैसे नोट पर गवर्नर के सिग्नेचर हैं तो नोट की कीमत है, उसी तरह जब हम माँ के गर्भ में आए थे तब उस परमात्मा ने अपना हाथ का सिग्नेचर कर कर भेजा है, तो हम भी भगवान की कृपा से श्रेष्ठ हैं। नोट से ज्यादा कीमती, धन से ज्यादा कीमती। समझो उसकी भक्ति का बल, उसकी भक्ति का विश्वास का बल। कितना आनंदमय होगा, कितना पुण्य कमाने के लिए बहुत सारे मौके मिलते हैं, पर पुण्य व्यक्ति का कहां समाप्त हो जाता है ये वो समझ नहीं पाता। भूखे को भोजन कराया, पुण्य आ गया, पानी पिलाया, पुण्य आ गया, भगवत नाम जपा, पुण्य आ गया, किसी का साथ दे दिया, पुण्य आ गया, पर वो पुण्य समाप्त कब हो जाता है ये हमको ज्ञात नहीं हो पाता। करो भगवत स्मरण करो, भजन करो, कीर्तन करो, पर एक बात का स्मरण अपने साथ में ये भी रखो कि पुण्य किसी साधारण व्यक्ति की सेवा से हमको प्राप्त हो सकता है। संत एकनाथ जी महाराष्ट्र के बड़े बड़े विद्वत संत, एक बार संत एकनाथ जी ने अपने साथियों से कहा, शिष्यों से कहा, साथ वालों से कहा, मेरा मन कर रहा है कि प्रयागराज चलें, त्रिवेणी संगम में जाकर स्नान करें, त्रिवेणी संगम का जल लेकर, कावड़ लेकर रामेश्वरम में जाकर भगवान शंकर को चढ़ाएं। तो किसी ने पूछ लिया, गुरुदेव त्रिवेणी का जल ले जाकर हम रामेश्वर में चढ़ाएंगे उससे क्या होगा? संत एकनाथ जी ने कहा बहुत पुण्य की प्राप्ति होगी, चलो अपन चलते हैं। सारे गांव के लोग संत एकनाथ जी के साथ में त्रिवेणी चले गए। त्रिवेणी में सबने स्नान किया, गंगा यमुना सरस्वती का स्नान कर कर, त्रिवेणी संगम का स्नान कर कर संत एकनाथ जी के साथ सबने कांवड़ बन ली। सबने कांवड़ भरी और कांवड़ भरकर सब रामेश्वर के लिए चल दिए। सब चले, मुख में भगवत नाम, राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम
राम कृष्ण हरि जय, राम कृष्ण राम कृष्ण हरि जय, राम कृष्ण राम कृष्ण हरि जय, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे। संत एकनाथ जी भगवत भजन करते 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 बीच मार्ग में पहुंच गए। त्रिवेणी संगम कोसों दूर हो गया, रामेश्वरम कोसों दूर हो गया, बीच में है संत एकनाथ जी और उनके साथ में आए सारे भक्त। क्या देखा संत एकनाथ जी ने? सामने एक गधा पड़ा हुआ है, पानी के लिए तड़प रहा है। गधा पानी के लिए तड़प रहा है। सब भजन गा रहे थे, सब कीर्तन गा रहे थे, सब जाते जा रहे थे। संत एकनाथ जी रुके। साथ वालों ने पूछा, गुरुदेव गुरुदेव आप कहां जा रहे हैं? वो गधा पड़ा हुआ है, धड़कन चालू है, बहुत दूर तक कहीं पानी नहीं दिख रहा है, मुझे लगता है इसको पानी की प्यास लगी। जिभ्या निकाल रहा है, मुंह खोल रहा है। संत एकनाथ जी चले, पीछे पीछे चेले चले, शिष्य चले। संत एकनाथ जी को लीला करना थी, लीला करा। उन्होंने कहा, पानी दो इसको, गधे को पानी पिलाओ जल्दी से, गधे को पानी दो। अब जितने लोग थे उनके पास पानी तो नहीं था, पर त्रिवेणी का जो जल रामेश्वरम लेकर जा रहे थे वो जल सबके पास में था, सबकी कावड़ थी। गुरुजी गधे को पानी दे देंगे तो फिर रामेश्वरम पर क्या चढ़ाएंगे? पुण्य हमारा, इतनी दूर पानी भरकर ला रहे हैं और पुण्य हमारा चले जाएगा गुरुजी, पुण्य हमारा समाप्त हो जाएगा। गुरुजी ने सबको कहा, पानी डाल दो, इसको पानी पिला दो। कोई नहीं पिलाया, क्योंकि रामेश्वरम में जल चढ़ाने से पुण्य मिलेगा। इतनी दूर से हम भर कर लेकर आए हैं, अगर यहीं पर पानी पिला देंगे गधे को तो हमारा पुण्य कहाँ जाएगा? संत एकनाथ जी ने अपनी कांवड़ को रखा, कांवड़ में से जल निकाला, संत एकनाथ जी ने गधे को पिला दिया। गधा ने पानी पिया, उठकर भाग गया। गधा भाग, पानी पीकर गया। गधा जब पानी पीकर भागा, सारे शिष्यों ने और आनंद में जो साथ चल रहे थे उन्होंने कहा, गुरुदेव अब आपका पूरा जल तो यहीं गधे को दे दिया आपने, फिर महादेव को चढ़ाने के लिए, रामेश्वरम को जल चढ़ाने के लिए आपके पास कुछ नहीं बचा। आप कैसे पुण्य कमाएंगे? इतनी दूर से पैदल चलकर आ रहे थे, सारा पुण्य का जल तुमने गधे को दे दिया। संत एकनाथ जी ने कहा, ये मेरा विश्वास कहता है, ये मेरा भरोसा कहता है कि इस गधे को प्यास लगी थी, पानी पिलाकर मैंने जो पुण्य कमाया, शायद मुझे वो पुण्य वहां भी नहीं मिलता, ये निश्चित है। तो तुमने गधे को पानी पिलाया, क्या वो पुण्य का फल क्या तुम्हें रामेश्वर में प्राप्त हो सकता है? संत एकनाथ जी ने कहा, मैं तुम्हारे साथ रामेश्वर के लिए निकला हूं, चलूंगा, मेरे पास कांवड़ नहीं, जल नहीं, पर यह मेरा विश्वास कहता है कि वो जल का पात्र भी मुझे वहां मिलेगा। ये मेरा विश्वास कहता है, अगर मैंने इसको दिया है तो वो खाली नहीं जाएगा, वो मिलेगा जरूर। और एकनाथ जी चल दिए, और संत एकनाथ जी जब रामेश्वरम पहुंचे हैं, तब एक बच्चा दौड़ते हुए आकर कहता है, काका, ओ काका, तुम्हारा ये कलश बीच रास्ते में छूट गया था, ये पानी का कलश में तुम्हें देने के लिए आया। साथ खड़े हुए जितने खड़े थे, साथ वाले जितने शिष्य खड़े थे, जितने सेवक खड़े थे, सब स्तुप्त रह गए।
संत एकनाथ जी ने एक लोटा पानी गधे को पिलाया था और रामेश्वरम के दरवाजे पर प्रवेश करते समय संत एकनाथ जी के हाथ में 2 लोटा पानी रखा हुआ था, 2 कलश भरे हुए रखे हुए। ये हमारा सनातन धर्म, ये हमारा धर्म कहता है, ये हमारी सभ्यता, ये हमारी संस्कृति कहती है, ये हमारा आनंद कहता है। एक चावल का दाना आप देवाधिदेव महादेव को चढ़ा रहे हो, चावल को कहते हैं अक्षत। एक चावल का दाना चढ़ाया है आपने, पर तुम्हारे घर को तुमने आनंद के साथ अक्षयता में फल प्राप्त कर लिया है। एक बेलपत्री चढ़ाई है, उसका फल तुमने करोड़ों गुना प्राप्त कर लिया है। एक लोटा जल चढ़ाया है, उसका फल तुमने करोड़ों गुना प्राप्त कर लिया है। वो खाली नहीं जा सकता। तुम जो लोटा भरकर शिवजी के मंदिर पर लेकर जाते हो, एक लोटा जल चढ़ाते हो, तुम एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को चढ़ा रहे हो, वो खाली कभी नहीं जाएगा। तुम्हारा लोटा भले मंदिर से खाली आ गया, पर घर कभी खाली नहीं रहेगा, ये निश्चित रखिए। घर कभी खाली नहीं रह सकता। वो देता, एक पत्र आया है, देखिए, पत्र तो बहुत है। शंभो दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। स्वाति देवानंद सोनबड़े सिरपुर से आई हूँ, बाबा को प्रणाम करने के लिए, धोख लगाने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो तो आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दोनों हाथ हिलाओ। हर हर महादेव। गुरुदेव, मैं स्वाति देवानंद सोनबड़े सिरपुर से आई हूँ। गुरुजी, हमारे जीवन में क्या नारी का जीवन हमेशा दुख में रहता है गुरुदेव, पर बाबा ने मेरे दुख को समाप्त किया है, इसलिए यहाँ प्रणाम करने आई हूँ। गुरुदेव, हम बाबा को प्रणाम करने के लिए महोत्सव के दर्शन के लिए वहाँ गए थे। बाबा की कृपा से वहाँ से कंकर शंकर को लेकर आए थे। रोज उसकी पूजन करते हैं, बाबा को प्रार्थना करते हैं। गुरुदेव, मेरे पति का एक्सीडेंट हुआ, लेकिन भगवान की कृपा से बच गए, पर मेरे पति के घुटने के नीचे की हड्डी टूट गई और उसका ऑपरेशन हुआ। 2 साल हो गए, बाबा की कृपा, चलते चलते कहीं ना कहीं वो किसी उनके ब्रेन में भी कुछ प्रॉब्लम है और कुछ ब्लड के थक्के जमे हुए हैं। गुरुदेव, बाबा से विनती करी, जो गांठ उनके मस्तिष्क में है वो 25 mm की थी। शिव कृपा से डॉक्टर ने कहा था इस गांठ को तो हम निकाल देंगे मस्तिष्क से, पर कोई भरोसा नहीं है कि व्यक्ति कोमा में चले जाए कि वेंटिलेटर पर जिंदगी भर पड़ा रहे, इसका कोई भरोसा नहीं। ऑपरेशन की तारीख दी गई, ऑपरेशन की तैयारी करी गई। उनके पहले एक का और ऑपरेशन हुआ तो मालूम पड़ा कि वो लकवे में चले गया। ऑपरेशन हमारे पति का रुक गया, पर डॉक्टर बोले ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा। तब ऑपरेशन का विचार किया, पर सबसे पहले मैं बाबा देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करने गई और बाबा से विनती कर कर आई। बाबा की कृपा से ऑपरेशन तो हुआ। डॉक्टर ने कहा था या तो पैरालिसिस रहेगा या कोमा में रहेंगे, पर बाबा की कृपा से पहले से बाबा जैसे ही ऑपरेशन होकर आए तब बाबा की कृपा से ठीक रहे, ना पैरालिसिस रहा और ना कोमा में गए। इसीलिए मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, बाबा को निवेदन करने के लिए आई हूँ। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव तत्व इसी को कहते हैं। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है, देखिए।
तेरी कृपा बिना न हिले कोट भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु, बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, शक्ति भगोत में है खजाना कुबेर का। भाग्यश्री सतीश क्षीर सागर पुलिस परेड ग्राउंड जांजू कार्नर मालेगांव से आए हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं, दोनों हाथ हिलाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे भोले बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे पति के मुंह में छाला हो गया था, जिनका फोटो मैंने लगाया है पति का। हमने बहुत उपचार किया, तभी हमने नासिक जाकर मानवता हॉस्पिटल में जांच कराई, फिर रिपोर्ट में कैंसर बोला गया। 22 मार्च को, 31 मार्च को डॉक्टर के कहने से ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन के बाद थोड़ा समय तक अच्छा लगने लगा, फिर 1 साल हो गए गुरुदेव, बाद में फिर मुंह में छाला आ गया। छाला आया और डॉक्टर को फिर दिखाया तो उसने कहा कैंसर है। तब आंखों से आंसू बहने लगे और सोचा कि गजब हो गया कि फिर कैंसर आ गया, अब क्या करें। तभी आपकी कथा सुनना चालू किया और मैंने पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। डॉक्टर से कहा कि अब ऑपरेशन नहीं कराएंगे, आप दवाई दे दो। और वो दवाई हमने कुंदकेश्वर बाबा का नाम लेकर शिव जी को समर्पित कर कर 1 लोटा जल चढ़ाना, दवाई कुंदकेश्वर बाबा का नाम लेकर डॉक्टर की दी हुई दवाई को खाना चालू करा। गुरुदेव, डॉक्टर ने फिर जांच करने बुलाया, कहा इसका ऑपरेशन करना जरूरी है, कैंसर और फैल रहा है। जब हमने फिर जांच कराई, हमने कहा दवाई दे दो। वापिस आए, बाबा का फिर वापिस लोटा भर जल का प्रयोग करना प्रारंभ करा। जब लोटा भर का जल का प्रयोग करना प्रारंभ करा, बेलपत्री लाती उनको देती, बाबा की कृपा ऐसी रही। अगली बार फिर